जरा एक क्षण के लिए रुकिए। इस क्षण आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी मान रहे हैं, जो भी बनने की इच्छा रखते हैं, उसे एक और रख दीजिए और केवल इस प्रश्न को अपने भीतर उतरने दीजिए। क्या मैं सच में स्वतंत्र हूँ? यह प्रश्न साधारण नहीं है, क्योंकि पूरी मानव जाति इसी प्रश्न से जूझती रही है। हम स्वतंत्रता की बातें करते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि स्वतंत्रता होती क्या है? हम कहते हैं मैं अपने निर्णय स्वयं लेता हूँ, लेकिन क्या आपने कभी यह देखा कि आपके अधिकांश निर्णय डर से जन्म लेते हैं? डर असफल होने का, अकेले रह जाने का, अस्वीकार किए जाने का। यदि निर्णय डर से आ रहा है तो क्या वह निर्णय स्वतंत्र है या वह केवल डर की प्रतिक्रिया है? अब इसे और गहराई से देखिए। क्या आपने कभी चुना है कि आप क्रोधित होंगे या नहीं? क्या आपने यह तय किया है कि आप ईर्ष्या करेंगे या नहीं? या यह सब आपके भीतर अपने आप घटता रहता है? यदि यह अपने आप घटता है तो फिर मैं कहाँ है? और यदि मैं अपने ही मन पर नियंत्रण नहीं रखता तो फिर स्वतंत्रता किसकी है? हम वास्तव में क्या खोज रहे हैं? अधिकांश लोग कहते हैं मैं सुख चाहता हूँ, मैं शांति चाहता हूँ, मैं सत्य या ईश्वर चाहता हूँ। लेकिन यदि हम ईमानदारी से देखें तो पाएंगे हम सुख नहीं खोज रहे, हम असुविधा से मुक्ति खोज रहे हैं। हम ऐसा जीवन चाहते हैं जहाँ हमें डर ना हो, दुख ना हो, असुरक्षा ना हो। अर्थात हम जीवन को नहीं समझना चाहते, हम जीवन से सुरक्षित होना चाहते हैं। यहीं से आध्यात्मिक भ्रम शुरू होता है। हम गुरु खोजते हैं, पद्धतियाँ खोजते हैं, ध्यान, साधना, योग। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या सुरक्षा की खोज सत्य की खोज हो सकती है, या यह केवल डर की एक और अभिव्यक्ति है? खोजने वाला ही समस्या है। अब यहाँ एक अत्यंत गहरा बिंदु आता है। जो खोज रहा है, क्या वही अशांत नहीं है? यदि मैं स्वयं डर, असंतोष और भ्रम से भरा है, तो वही मैं शांति कैसे खोज सकता है? क्या गंदा शीशा स्वयं को साफ कर सकता है, या पहले यह देखना जरूरी है कि शीशा गंदा क्यों है? यहाँ से पूरी आध्यात्मिक दिशा बदल जाती है। अब प्रश्न यह नहीं रहता मुझे क्या पाना है, प्रश्न यह हो जाता है कि मैं कैसा क्यों हूँ। व्यक्ति और समाज, भ्रम का टूटना। अब हम समाज की ओर देखते हैं। हम कहते हैं दुनिया बहुत खराब है, समाज बिगड़ गया है, लोग स्वार्थी हो गए हैं। लेकिन समाज है क्या? समाज कोई बाहरी वस्तु नहीं है। समाज आप और मैं हैं। आप जैसे सोचते हैं, जैसे संबंध निभाते हैं, जैसे प्रतिस्पर्धा करते हैं, वही समाज बन जाता है। इसलिए यदि व्यक्ति भीतर से नहीं बदलता तो कोई भी व्यवस्था सिर्फ रूप बदलती है। यही कारण है कि हर क्रांति अंततः असफल होती है। अब हम इस पूरे दर्शन के केंद्र पर आते हैं, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का अर्थ यह नहीं कि आप अपने बारे में कुछ जान लें। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने मन को जैसे हैं वैसे देखना, बिना निंदा के, बिना सुधार की इच्छा के, बिना तुलना के। क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं यह गलत है, मुझे बदलना चाहिए, आप देखना बंद कर देते हैं। और जहाँ देखना बंद होता है वहाँ समझ समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि आत्मज्ञान की कोई विधि नहीं हो सकती। विधि का अर्थ है किसी और का अनुसरण, और जहाँ अनुसरण है वहाँ स्वतंत्रता नहीं। आप स्वयं को किसी और की आंखों से कैसे देख सकते हैं? जब आप अपने विचारों को, अपने डर को, अपने संबंधों को सिर्फ देखते हैं तो एक अद्भुत बात घटती है। मन धीरे धीरे अपने ही भ्रम को पहचानने लगता है, और पहचान में संघर्ष नहीं होता। यही वास्तविक परिवर्तन है। जहाँ स्पष्टता है वहाँ स्वतंत्रता है, स्वयं प्रकट होती है, स्पष्ट देखने की क्षमता। और जहाँ स्पष्टता है वहाँ स्वतंत्रता स्वयं प्रकट होती है। यदि आप इन प्रश्नों के साथ जी सकते हैं तो आपको किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप स्वयं मार्ग बन जाएंगे।